नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिला देने वाली उस घटना की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कांग्रेस यानी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर कोलकाता के नज़दीक सोनारपुर इलाके में कथित हमला हुआ। उनके ऊपर डंडे फेंके गए, पत्थर चलाए गए, चप्पलें उछाली गई और कथित तौर पर धक्का मुक्की भी हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब कैसे हुई? क्या यह राजनीतिक साजिश थी या फिर जनता के गुस्से का विस्फोट? और इस घटना के बाद बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा सकती है? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अभिषेक बनर्जी पहले कौन है? जो व्यक्ति नहीं जानते हैं वह जान लीजिए कि अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो इससे पहले थी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वह टीएमसी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से पार्टी के नंबर 2 नेता माने जाते हैं। डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। कई राजनीतिक विश्लेषक उन्हें भविष्य में टीएमसी का प्रमुख नेतृत्व संभालने वाला नेता मानते हैं। यही वजह है कि उनके साथ जुड़ी कोई भी घटना राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है। 30 मई 2026 की घटना है, सोनारपुर दक्षिण 24 परगना। अभिषेक बनर्जी वहां एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रहे थे, जिसकी कथित तौर पर चुनाव बाद हुई हिंसा में मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही उनका काफिला इलाके में पहुंचा, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, फिर नारेबाजी शुरू हुआ। वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है कि भीड़ लगातार चोर चोर के नारे लगा रही थी। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, पत्थरबाजी हुई, चप्पलें उछाली गई, उनकी शर्ट फट गई, उनकी चश्मा टूट गई और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाकर बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद देखिए, कुछ तस्वीरों में उन्हें पुलिस का हेलमेट पहनकर बाहर निकलते हुए देखा गया है, जो आप ऊपर फोटो में भी देख सकते हैं। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह हमला पहले से प्लान किया गया था। उनका दावा था कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और वह इस मामले को अदालत तक ले जाएंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि हमले के समय पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मौजूद नहीं थी। उनके अनुसार यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला था। घटना के तुरंत बाद टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। पार्टी नेताओं का आरोप था कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की गई। टीएमसी का कहना था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि पर इस तरह का हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की और पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। उसके बाद देखिए, बीजेपी का भी आया है बयान। बीजेपी नेताओं का कहना था कि यह जनता का गुस्सा था। कुछ नेताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से बंगाल की राजनीति में हिंसा का माहौल रहा है और लोगों के भीतर बहुत सारी नाराज़गी है। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई। वीडियो फुटेज स्थानीय जांच के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की और विशेष जांच टीमों का गठन किया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला अचानक हुआ था या इसके पीछे कोई संगठित योजना थी। इस घटना की गूंज सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घटना की निंदा की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बयान दिया है। उसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर ज़बरदस्त बहस देखने को मिली है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र का हमला बता रहे हैं तो कुछ इसे जनता के गुस्से का परिणाम कर रहे हैं। सवाल सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति लगातार अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण होती जा रही है? क्या राजनीतिक विरोध अब हिंसक रूप ले रहा है या फिर यह चुनाव बाद की करवाहट का असर है? सच्चाई जो भी हो, लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार नहीं है। अब सबकी नज़र पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह राजनीतिक साजिश थी या जनता का आक्रोश? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए
आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।